को बिहार में रैली करने की परमिशन नहीं दी गई। राहुल गांधी वहां पर गए पर उनको इजाजत ही नहीं दी गई है। आइए सुनते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया किस वजह से उनको इजाजत नहीं दी, किसने इजाजत नहीं दी। मैंने जिला पदाधिकारी से भी बात किया कि आपने जो है अनुमति कैसे रद्द किया, तो उनकी जो व्यवहार थी वो हमारे प्रति कहीं ना कहीं बात करने का शैली उनका ठीक नहीं था। और जब मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई है, तो आप किस आधार पर हमको अनुमति आप नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप जो है सीधे तौर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने आपका अनुमति रोका है, आप वहां बात करो। वहां के जो विभागीय सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे बात किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, आप प्लीज, हम श्योर करते हैं आपको कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई इस सभा में ऑकरेंस या कोई घटना हो सकती है, तो आप मुझसे एफिडेविट ले लो। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयारी हूं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि वहां किसी भी तरह की कोई आपकी जो है पूरी सहयोग हमारे स्टूडेंट की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अव्यवहारपूर्ण बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये दबाव में बैठे हुए लोग हैं, जिला पदाधिकारी और विभाग के कल्याण पदाधिकारी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। मुझे ये बात से एहसास हुआ। अब आगे की घटना आपको साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली घटना हुई। दूसरी घटना के बाद जब मैंने कहा कि कार्यक्रम किसी तरह से होने दीजिए, चूंकि उस बीच में छात्र का जो आग्रह था वो बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उनको भी पता चला और छात्र लगातार आग्रह करते रहे और हम लोग 1:30-2 बजे तक मान मनोबल करते रहे कि आप एक मौका दे दो। डीएम साहब से भी बात करते रहे, छात्रों से बात करते रहे, लेकिन छात्र भी जो है आग्रह कर रहे थे कि केवल हम कार्य लें। अब इस घटनाक्रम को हम लोगों ने जो है बार बार प्रयास किया, लेकिन जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जब एयरपोर्ट आए, तो हम लोग जब एयरपोर्ट से रिसीव करके कहा, तो वहां पे हम लोगों ने आग्रह किया कि आप और हमारे नेता, चूंकि जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो तो कहीं जा सकते हैं। और साफ शब्दों में हमारे नेता, हम लोग, हमारे प्रभारी, तमाम लोग, हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हम लोग आपसे इतना अपेक्षा चाहते हैं कि आप हमारे नेता को जाने दीजिए, वहां पे हम लोग सभा नहीं करेंगे और सभा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हमारे नेता को आप केवल राहुल गांधी जी को अंदर ले जा करके आप अंदर जो है संवाद करा दें। जो है इधर से मात्र राहुल जी चले जाएंगे और वो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े बच्चों से संवाद करके वापस आ जाएंगे, बाकी हम लोग रोड पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने उससे भी इनकार कर दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने भी आग्रह किया कि तो ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम रोड पर संवाद कर लेंगे, ये तो हमारा अनुमति होनी चाहिए। रोड पर हम खड़े हो जाएंगे, उधर से छात्र आ जाएंगे, मैं बात कर लूंगा, वहां पर अपना वापस चला जाऊंगा। अंत में जो है इस पर भी नहीं तैयार हुआ और जब हम लोग कहे कि नहीं चलिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चला जाए। हम लोग को भी लगा, हमारे नेता को भी लगा कि जाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। मैं पर्सनली एसपी और डीएम से भी आग्रह किया कि आप हमको संवाद करा दो, बीच के रास्ता आप ढूंढो, हम किसी भी हालत में मेरा नेता मिलकर जाएंगे। उधर छात्र भी दबाव में है कि हमको मिलके नेता से जाना है
लेकिन इन लोगों ने कहा कि ठीक है, मैं बीच के रास्ता निकालता हूं। और जब वहां से हम लोग चले तो यहां शहर में आते आते जब हम लोग आगे बढ़े तो आप विजुअल देखे होंगे, उस सारे विजुअल में देखेंगे कि हम लोग को किस तरह से धक्का धुकी करते हुए और वो रोकने का प्रयास हुआ। जब वहां से 1.5 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंचे तो एक गेट था, उसमें उन्होंने जो है सीकड़ जड़ दिया, ताला मार दिया और ताला मार करके और परेशान करते रहे। हम लोग आग्रह करते रहे, वो बल प्रयोग करते रहे। अंत में जब वो किसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो आगे भी फिर ताला मार दिया, पीछे से भी ताला मार दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, इसके बाद हम लोग को गाड़ी का काफिला ब्रेकेटिंग करके रोक दिया। और ब्रेकेटिंग रोके तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमको ना काफिला में पीछे लौट सकते थे और आगे जाने का भी रास्ता आप रोक दिया। तो मजबूरन हम लोग को, हमारे नेता को पैदल जाना पड़ा। और हम लोग प्रशासन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये बीच के रास्ता निकाल करके वहां के जो दलित, जो अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट और ओबीसी ईबीसी के जितने भी बच्चे हैं उनसे निकाल करके 10-15 स्टूडेंट से मिलवा देंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन इनका मूड ठीक नहीं था। जैसे ही हम पीछे आगे बढ़े तो 3 बार पुलिस वाले ने मुझे पीछे से खींच करके जबरदस्ती बाह में पीछे से मेरे कुर्ता खींच करके, शर्ट खींच करके पीछे कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा। अब क्या है कि जब वहां पे खुद पुलिस ये चाहती थी कि इन लोग के साथ हमारा इंटरेक्शन अलग तरफ से हो जाए, आपाधापी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाए, हम लोगों ने संयम से वहां पहुंचा। और संयम से पहुंचने के बाद आप देखे होंगे कि अंदर भी जब हम लोग पहुंचे तो इनके पास आगे जाने के रास्ते सारे ब्लॉक होने के बाद हम लोग जब पैदल गए तो हम लोगों ने जो है वहां पाया कि काफी संयमित तरीका से वहां स्टूडेंट बैठे हुए थे और हम लोग कोई भी वहां पे भाषणबाजियां नहीं की, केवल स्टूडेंट को समझाने का काम किए। और सरकार जो है स्वीपर, चूंकि एक चीज बताता हूं कि पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है, ये सरकार दलितों विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार पिछड़ों के विरोधी कैसे हो गई, ये सरकार बाबा साहेब के विरोधी कैसे हो गए। मैं सीधा सवाल करता हूं कि ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है वो फिरका प्रस्ती के ताकत वाली सरकार है, ये जो है आरएसएस के समर्थित सरकार है, जो बाबा साहेब के अनुयायी को बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को खत्म भी करना चाहते हैं और जो बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं उनको भी ये जो है रोकना चाहते हैं। इसलिए हम लोग को यदि संयम से काम नहीं लेते तो हम समझते हैं कि वहां पे काफी परेशानियां बढ़ जाती। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जदयू के सरकार, बीजेपी के सरकार जय भीम से डर गई है और ये जय भीम के नारा जारी रहेगा पूरे देश में। बिहार में ये जय भीम का नारा लागू रहेगा और यदि बीजेपी को जय भीम के नारे से इतने एलर्जी है तो हमें रोक के दिखाए। हम अनुशासित सिपाही की तरह काम करते रहेंगे लेकिन हम इनकी हर बाधा को पार करेंगे। अब जब ये सारी बातें आई तो मैंने जो है प्रधान सचिव से हमने सवाल किया कि साहब इसके पहले तो कई सभा आपने किया है और जब सभा यहां पहले हो गई है, वहां के स्थानीय सदर विधायक बार बार करते रहते हैं जो वर्तमान में मंत्री हैं। इसके पहले वहां पे एक मंत्री सुपर मंत्री आया और ये सारे उनके दबाव में, अब पता नहीं कौन स्वीपर मंत्री है जो वो हमारे सभा को दबाव देकर के रोकने का काम किया। उसके पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था और यदि आपको रोकना था तो पहले क्यों नहीं रोका। सीधा मेरा सवाल है कि आप रोकना था तो डे 1 से आपको रोकनी चाहिए थी। और जब हम सारी तैयारियां हमें रोकने के लिए, आखिर कौन आपको है और स्वीपर जो सरकार है जो उसको डिरेल कर रहा है।